क्या आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हैं? तो जी आइए बच्चों, दूर तो शुरू करते हैं करते हैं हम लोग कंफ्यूजन। क्लास। आज हम लोग बात करने वाले थे कोनिक सेक्शन के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। पहले ये समझते हैं कि ये डीजनरेटेड कोन है क्या। आपने क्या किया कि एक ये आपका पोल है, ठीक है। ये पोल है, ये फिक्स होगा। तो फिक्स होगा इस वजह से इसको हम बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। आपने क्या किया, इस पोल से एक लाठी को बांध दिया और अब आप इस लाठी को पकड़ लो ऐसे। आपका पोल होगा, ये इस तरह का आपका पोल है जो खड़ा है। और आपने क्या किया है, इस पोल में एक लाठी यहां बांध दिया है। अब आपको क्या करना है, इस लाठी को लेके घुमाना है। आप ये पोल, इस लाठी को पकड़ लीजिए और इस लाठी को लेके नीचे घूमिए। जब ये घूमिएगा तो ये लाठी इस तरह से आपका रोटेट होगा, ठीक है। और अगर ये रोटेट होगा तो इसकी रोटेशन से आपको कुछ शेप मिलेगा। इसको जब पकड़े घुमाइएगा ना तो ये घूमेगा और ये रोटेट होके कुछ इस तरह का शेप देगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा शेप दे रहा है जिसमें नीचे भी कोण है और ऊपर। अगर आपने गुपचुप या भूजा बेचने वाला को देखा होगा तो उसके हाथ में एक बांस का रहता है जो कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। यही हमारा डीजनरेटेड कोण है, डबल कोण है जिसमें एक कोण नीचे है और एक वैसा ही कोण ऊपर है, ठीक है। इसमें ये आपने क्या बांधा था, लाठी बांधा था। जिस लाठी को आप घुमा रहे हो तो इसको बोलते हैं हम जनरेटर। ये हमारा वो लाठी है जिस लाठी को घुमा देने से हुआ जनरेटर और ये आपका एक्सिस हुआ। इस जनरेटर और एक्सिस के बीच का जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को कुछ नाम दे देते हैं। तो इस वाले एंगल का नाम हमने क्या दे दिया, अल्फा। यानी अल्फा जो हमने एंगल रखा वो वैसा एंगल है जो कि जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है। जनरेटर और एक्सिस के बीच के एंगल को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। एंगल से अगर काटा जाए तो हमको अलग अलग तरह का शेप मिलेगा। उसी शेप को हम कहेंगे कोनिक सेक्शन। जो अलग अलग शेप मिलेगा उस शेप। तो मैं अभी आपको इसको काट के दिखलाता हूं कि किस तरह से आप काटिएगा तो आपको अलग अलग शेप मिलेगा। सबके बीच में एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा, ये सबका एक्सिस होगा। मैं आपको इसको काट के दिखला रहा हूं। कैसे काटोगे तो आपको एक अलग अलग शेप मिलेगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपने अल्फा किसको लिया है, तो अल्फा ये जो जनरेटर है जिसको पकड़ के आप घुमा रहे हैं, ठीक है। लाठी जिसको पकड़ के आप घुमा रहे हैं उसको बोला गया है जनरेटर। और जो पोल बीच में फिक्स है, जिस पोल से हमने लाठी को बांधा था, उस पोल को हमने क्या कहा है, एक्सिस। और इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ है, इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया है, अल्फा का नाम। अब हम इसको काट रहे हैं। मान लो तुमको करना क्या है, तुम बाजार जाओ और बाजार से एक केक खरीद के लाओ या एक ऐसा आइसक्रीम खरीद के लाओ जो कोन शेप का हो। आइसक्रीम इसलिए खरीद के लाओ क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। हम इसको आराम से चाकू से काटेंगे तो ये आराम से कटा जाए। अब अगर इस तरह के तुम चार शेप के आइसक्रीम को बाजार से लेके आ गए, अब हम आइसक्रीम को काटने जा रहे हैं। पहले आइसक्रीम को क्या कर रहे हैं कि एकदम बराबर से बिल्कुल ऐसे काट रहे हैं। मतलब ये जो हम काट रहे हैं ना, एक्सिस ये हमारा है एक्सिस, ये एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहे हैं। मतलब इस तरह से काटना है कि जब आप काटिएगा तो ये जिससे काट रहे हैं सो और जो एक्सिस है सो, इन दोनों के बीच का जो एंगल बने ये 90 डिग्री बन जाए। मतलब अगर इसको आप जिस प्लेन से काटिएगा वो 90 डिग्री के एंगल से काटो। थीटा आपने किसको माना है ये देख लो।
अल्फा तो माना है जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल, थीटा है प्लेन जिससे काटा जा रहा है, जिससे काटा जा रहा है, और एक्सिस के बीच का एंगल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से राइज किया जाता है। थीटा क्या है, तो थीटा वह एंगल है जो प्लेन यानी कि जो काट रहे हैं वो, और जो आपका एक्सिस है सो, जो काट रहे हैं सो और जो एक्सिस है सो, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को क्या बोला गया है, थीटा। आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे काट रहे हो कि आपका चाकू बिल्कुल, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको काटने की बात करूं तो मैं इसको काट रहा हूं बिल्कुल यहां से ना, एकदम बराबर से कैसे रखूं, और एकदम बराबर से ऊपर से एकदम बराबर से काटूं। तो जब एकदम बराबर से काटेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर 90 डिग्री के एंगल से इसको हम काट दें, तो देखें कि ऊपर का जो हिस्सा आया वो कैसा आएगा। तो जब 90 डिग्री के एंगल से इसको काटेंगे तो इसके ऊपर का जो हिस्सा आएगा सो ये आएगा, मतलब एक इस तरह का शेप आएगा। ठीक है, जो पूरा राउंड होगा, एकदम सर्कल के जैसा शेप आएगा। अगर 90 डिग्री के एंगल से काटेंगे तब कैसा शेप आएगा, सर्कल है। अब मान लीजिए कि हम अपने काटने के एंगल को थोड़ा कम करें, मतलब इसको जो हम अब 90 डिग्री से काट रहे थे उतन का तिरछा, चाकू को थोड़ा तिरछा करके काटे, पूरा ऐसे खड़ा नहीं काटे, तब क्या करें, चाकू को थोड़ा, अगर चाकू को थोड़ा तिरछा करके काटेंगे तो कटाएगा ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कटाएगा। ठीक है, अब भी जो कट के बाहर आ रहा है ये, अब ध्यान दीजिएगा यहां इसके बीच का जो ये एंगल होगा, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल 90 डिग्री से कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया। मतलब ये जो हमारा एंगल है ये एंगल तो है, लेकिन हमारा थीटा जो है ये मान लो 90 डिग्री से कम हो जाए। अच्छा, 90 डिग्री से कम तो किए हैं, लेकिन इसको अभी हम अल्फा से बड़ा रखे हैं, मतलब जो जनरेटर का और एक्सिस के बीच का एंगल है उससे बड़ा रखें। तब जो ये शेप हमको बन के दिखाई दे रहा है ये थोड़ा लंबा, जैसे आप एक रबर को लीजिए और इस रबर को आप लमार दोगे, ये रबर को आप देख रहे हो, इस रबर का शेप देख लीजिएगा तो ये गोल नहीं है, ये एकदम लंबा हो गया है। तो ये इस तरह का शेप आपको यहां दिखाई देगा, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, एक पहला कोनिक सेक्शन क्या बन गया, सर्कल। ये तब बनेगा जब हम 90 डिग्री के एंगल से काटेंगे। अगर काटने का एंगल तनका छोटा कर दे, 90 डिग्री से तनका कम एंगल से काटें, तब जो शेप बनेगा से क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। मान लो एंगल तनका और छोटा कर दे, एंगल को थोड़ा सा और छोटा कर दे, मतलब इतना छोटा करें कि थीटा अल्फा के बराबर हो जाए। थीटा अल्फा के बराबर हो जाए मतलब यही जनरेटर के बराबर एंगल, तो इसके पैरेलल लाइन से काटना पड़ेगा। एंगल बराबर के लिए कैसे काटना पड़ेगा, पैरेलल लाइन से। मान लीजिए इसको हम ऐसे काटते हैं, यहां से काटते, जब यहां से इसको काट के हटाइएगा तो ई जो आपको शेप ये दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला जो आपको शेप दिखाई देगा, इस समय आपका थीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा की। तो जब थीटा बराबर अल्फा के हो गया तब ये जो नीचे का शेप आपको दिखाई दे रहा है इस शेप का नाम होगा पाराबोला। अगर मान लीजिए और तन का एंगल छोट कर दे, माने अभी तक तो थीटा 90 था, अब थीटा हमारा 90 से छोट लेकिन अल्फा से बढ़ रहा, हम थोड़ा सा और छोट कर दिए, थीटा को अल्फा के बराबर कर दिए, इनको और छोट करें, थीटा को क्या कर दें, अल्फा से छोट कर दें, लेकिन 0 डिग्री से बढ़ रखें, क्योंकि 0 पे लाइन पैरेलल हो जाएगा, कटाएगा नहीं ना। 0 पे ये जो आपका ये जो जिससे आप काटिएगा ना वो पूरा इसी पे आ जाएगा, तो कुछ कटाएगा ही नहीं।
ठीक, तो इसलिए एंगल को 0 से तनिका बड़ा रखा गया है, काटा गया है। तो ऐसे में आपका ऐसे कटा दे। ठीक, अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, जब कटाएगा तो ऐसे कटाता, इसमें ऊपर वाला भी कटा जाता, नीचे वाला भी कटा जाता। ठीक है, तो एक साथ दुद्दू को शेप मिलता हमको, एक का मुंह इधर, दूसरे का मुंह उधर की तरफ। जब ऊपर वाला, जो ऊपर वाला कटा रहा है, सिर्फ ऊपर वाला देखिएगा, एक का मुंह इसके तरफ जा रहा है और दूसरे का मुंह इधर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे काट दें, तब जो ये वाला आपको शेप दिखाई देगा, ये अकेला नहीं होगा, ये पेयर में होगा। तो इस शेप को हम बोलेंगे हाइपरबोला। और यही चारों शेप को बोलते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन। पहला टॉपिक पढ़ा बोला है ना? हाँ, चलिए समझते हैं पैराबोला को भी क्या है। पैराबोला, जिसको भी दिक्कत होगा भाई अपना आप मैसेज टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो माइक मैं यूज कर रहा हूं इसमें सिर्फ माइक है, स्पीकर नहीं है। मैं जो बोलूंगा सिर्फ वो आप सुन पाइएगा, आप जो बोलिएगा मैं नहीं सुन पाऊंगा। क्या है? और कोई बड़ा भी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों कर रहे हैं? तो वो भी मेरा साउंड नहीं सुनेगा, मैं भी उसका नहीं सुनूंगा। देखो सर ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं, समझिएगा, टॉपिक को समझना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये होता क्या है और किस तरह के शेप को आप पैराबोला बोलोगे, ये आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पैराबोला बच्चों, ये देखोगे, एक आपका फिक्स एक्सिस लिया था आपने, एक फिक्स लाइन है। अच्छा, ये लाइन आपका फिक्स लाइन है, ये कैसा लाइन है आपके पास? ये फिक्स्ड लाइन है। क्या हुआ रे? और तो किसी को हंसी नहीं आया। ठीक है, ये बच्चों हमने एक फिक्स लाइन बनाया है, और पैराबोला में जो फिक्स लाइन होगा इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पैराबोला में जो एक फिक्स लाइन होगा, जहां से हम लोग, जैसे वो हमने एक एक्सिस, एक पोल लिया था जिससे लाठी को बांध के घुमाया था, तो हमारा डी जनरेटेड कोण बन गया था। तो मान लो कि वही जो पोल हमने लिया था, जो फिक्स लाइन था हमारा, उसको पैराबोला के केस में फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या है, ये तो पैराबोला हो गया। अब इस फिक्स लाइन से आपने एक ऐसे भी, हम लोग ऐसे खींच लेते हैं, ये हमारा, क्योंकि ये लाइन सोया हुआ है, तो इन जनरली जो लाइन आपका आप खींचते हो हॉरिजॉन्टली, उसको क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस, और वर्टिकली को वाई एक्सिस। लेकिन ये डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस नहीं है, वो अभी लाएंगे वाई एक्सिस क्या होगा हमारा। अब देखो, एक मैं पैराबोला बना रहा हूं, ये पैराबोला कैसे बना है मैं आपको समझाऊंगा। ये एक शेप बना पैराबोला, लेकिन ये शेप बस हमने देख तो लिया, पर ये शेप बना कैसे होगा, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ये पैराबोला का जो शेप है ये बना कैसे होगा? तो ये एक आपका ये जो एक्सिस है, इस पे कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, एक तो लाइन को फिक्स कर दिया हमने, जिस फिक्स लाइन को क्या बोला? डायरेक्ट्रिक्स। उसी तरह से हमने एक पॉइंट को भी फिक्स कर दिया,
और ये फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे पैराबोला का फोकस। ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द फोकस, आप इसको सेंटर भी कह सकते हो ऑफ पैराबोला। अब अगर मान लो कि इस फोकस से यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए पैराबोला के ऊपर, मान लीजिए एक कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट को फोकस से मिला दीजिए। फोकस है इसलिए इसको एफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पैराबोला के पी से फोकस तक का कुछ ना कुछ दूरी होगा, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, पी एफ। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो आपका डायरेक्ट्रिक्स था ना, इस डायरेक्ट्रिक्स से आप इस पॉइंट पी का दूरी निकालिए। तो डायरेक्ट्रिक्स से पी का दूरी ऐसे लीजिएगा, 90 डिग्री के एंगल पे लीजिएगा दूरी है। तो मान लीजिए यहां एन है, तो डायरेक्ट्रिक्स से इसकी दूरी क्या हो गई, पी एन। इसका रेशियो, इसका क्या निकालिए, रेशियो। ऐसे ही कोई और पॉइंट ले लीजिए पैराबोला, मान लीजिए ये पॉइंट आपने क्यू लिया पैराबोला, फिर वही करिए, इस क्यू के फोकस से लेके क्यू तक का लिखिए दूरी। फोकस से लेके क्यू तक का दूरी क्या हो जाएगा, क्यू एफ। और डायरेक्ट्रिक्स से लेके क्यू तक की लिखिए दूरी, इसको एम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम क्यू या क्यू एम, इसका रेशियो। ऐसे ही इस पैराबोला के ऊपर बहुत सारा पॉइंट है, इस पैराबोला के ऊपर मान लीजिए कोई पॉइंट यहां ले लीजिए, आप आर ले लेते हैं, इसका फोकस से दूरी क्या कहलाएगा, आर एफ। और इसका डायरेक्ट्रिक्स से दूरी, इसको एम एन हो गया है तो ओ मान लेते हैं, ओ मानना थोड़ा सा दिक्कत होगा, टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, टी आर। तो ये जो सब रेशियो हुआ, कौन कौन सा रेशियो, पीएफ बटा पीएन, और दूसरा रेशियो क्या हो गया, क्यूएफ अपॉन क्यूएम, तीसरा रेशियो क्या हो गया, आर एफ अपॉन टी आर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इन सारे पॉइंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तब इनको हम बोलेंगे, इस शेप को बोलेंगे पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का डेफिनेशन क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड पैराबोला। तो अगर ऐसा है तभी हम इस शेप को क्या बोलेंगे, पैराबोला बोले। ठीक है, अब आप इसको बनाइए, फिर लिखाता हूं पहले क्या है, पैराबोला इज अ लोकस ऑफ, द लोकस ऑफ, जो भी लिखिए, पैराबोला इज द लोकस ऑफ all the points whose distance from a fixed point and a fixed line is equal। पैराबोला का डेफिनेशन कहता है, locus of all the points whose distance from a fixed point and a fixed line is equal। फिक्स्ड पॉइंट कहने का मतलब फोकस, और फिक्स्ड लाइन कहने का मतलब डायरेक्ट्रिक्स। मतलब मान लीजिए कि ये पॉइंट पी जो है ना, ये फोकस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए पॉइंट क्यू ये फोकस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। पॉइंट आर मान लो ये फोकस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो फिर डायरेक्ट्रिक्स से भी 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। मतलब जितना दूर फोकस से है उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स से होगा, तब जाके
वैसे सारे पॉइंट को मिलाने से जो शेप बनेगा। और ये जो आपने रेशियो लिखा, ये जो रेशियो लिखा, ये रेशियो भी फिक्स होगा। ये रेशियो फिक्स किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कैसे रेशियो 1 के बराबर हो गया? देखिए, अभी आपने क्या समझा कि इसमें पीएफ जो होगा वो बराबर होगा एनपी के। और जब बराबर है तो गुना 1 तो लिखिए सकते हैं। एकरा के उठा के ने भेज दीजिए, तो ये पीएफ बटा पीएन हो गया बराबर कितना? 1। इसी रेशियो को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ई। ठीक है, तो पैराबोला के लिए एक इसेंट्रिसिटी होगा। जो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फिक्स है, याद रखिएगा कि पैराबोला के हर वो क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी 1 होगा। बाकी क्वेश्चन में बदलेगा इसेंट्रिसिटी, जब आप इलिप्स देखिएगा, जब आप हाइपरबोला देखिएगा, लेकिन पैराबोला में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 रहे। अब हम लोग पैराबोला के इक्वेशन को निकाल के देखते हैं। इस पैराबोला का इक्वेशन निकालने का, ठीक है, तो पैराबोला का इक्वेशन निकालते हैं बच्चों। ये जो है, यहां हम लोग एक वाई एक्सिस भी खींच लेते हैं। पीएफ किसके बराबर होगा? एनपी के बराबर होगा। पी, पॉइंट पी का डिस्टेंस फोकस से, तो पी का ही डायरेक्ट्रिक्स से। अब पी का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट को कितना? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं हम लोग और इसके डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। कौन कौन सा डिस्टेंस हमको निकालना है? एनपी का निकालना है डिस्टेंस और पीएफ का निकालना है डिस्टेंस। अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकालें? कौन है निकाल? एन का कोऑर्डिनेट लिखने का जरूरत है क्या? बिल्कुल निकल सकता है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकल सकता है बिना कोऑर्डिनेट का। निकल कैसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यूज करते हैं। देखो बच्चों, पहले हमें डिस्टेंस निकालना है किसका? पी से एफ का। पी का कोऑर्डिनेट मालूम, एफ का कोऑर्डिनेट मालूम, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर। अब देखो एनपी निकालना है। एनपी कहां है ध्यान दीजिएगा, ये आपका वाई एक्सिस है ना, और ये देखो वाई एक्सिस से लेके पी तक ये वाला दूरी कितनी होगी? एक्स। और यहां से लेके यहां तक का ये दूरी कितना है? ए। तो पूरा एनपी का दूरी कितना हो जाएगा? ए प्लस एक्स हो जाएगा। इस स्क्वायर को रूट उधर भेज दें, रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। यहां क्या बचा? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालो, तो x माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया इसमें ना। अब प्लस कितना? ऐसे ही इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का कट गया, माइनस 2ax को लेके उधर चला जाओ, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4ax। यही है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन कितना हो गया? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नोट कर लीजिए इसको।
ये हमको चाहिए था पूरा लाइन, ये पूरा लाइन यहां तक का कोऑर्डिनेट एक्स है, मतलब यहां से लेके यहां एक्स लेके तभी ऊपर गए होंगे, तो यहां से यहां एक्स हो गया, एक्स एक्सिस एक्स दूरी पे है। अच्छा ई तो पहले से पता है कि दूरी कितना है हमारा ए, तो इस वजह से यहां तक कितना हो गया ए, तो पूरा एन से लेके पी तक कितना हो जाएगा ए प्लस एक्स हो जाएगा। और कुछ और देखते हैं। बच्चों पैराबोला जो होता है वो टोटल 4 तरीके का पैराबोला होता है। पैराबोला टोटल 4 तरीके का पैराबोला होगा। अभी आपने जो पैराबोला बनाया था उसका मुंह दाहिने तरफ खुला हुआ था, इसलिए इस पैराबोला को बोलेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। जिसका मुंह दाहिने तरफ खुला हुआ है उस पैराबोला को बोलेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। जैसे ये हमारा था, ये था हमारा राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, अगर हमारे पास एक राइट हैंडेड पैराबोला है तो समझिएगा कि इसका इक्वेशन क्या होगा। इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये इसका इक्वेशन होगा। अच्छा, इसका फोकस कहां होगा, तो इसका फोकस होगा a,0 पे। इसका वर्टेक्स कहां होगा, तो वर्टेक्स होगा 0 0 पे, और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो x माइनस ए होगा। ये 4 चीज आपको याद रखना है, हर इक्वेशन में ये 4 चीज याद रखना है। इक्वेशन क्या होगा, फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। अब दूसरा आते हैं, दूसरा हमारे पास है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, जिसमें इसका मुंह बाएं तरफ खुला होगा, वो होगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो इस लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, क्योंकि इसमें a इधर नेगेटिव साइड आ गया है, इसलिए कितना हो गया है माइनस ए हो गया है। इसका जो फोकस होगा वो होगा -a,0 पे, वर्टेक्स तो इसका भी होगा 0 0 पे ही, और डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होगा x प्लस ए होगा डायरेक्ट्रिक्स। इसेंट्रिसिटी तो 1 सब में होगा। हमारे पास तीसरा पैराबोला है अपवार्ड पैराबोला, जेकर मुंह ऊपर के तरफ खुला रहे वो है अपवार्ड पैराबोला, जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ हो। इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका फोकस होगा 0, a पे, इसका वर्टेक्स होगा 0, 0 पे, और इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा y बराबर -a। लास्ट हमारे पास है डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका मुंह नीचे के तरफ खुला हुआ हो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay। इसका फोकस होगा 0, -a पे, वर्टेक्स होगा 0 0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स होगा y बराबर a पे। ये 4 पैराबोला का इक्वेशन है, सब एक जैसा है। आपको इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है पैराबोला के क्वेश्चन के लिए। अब देखो पैराबोला में कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड को भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे पैराबोला में होता है एलार, यानी कि लेटस रेक्टम, कॉर्ड और फोकल कॉर्ड, ये 2-3 बातें होती हैं। इन दोनों तीनों बातों को हम देख लेते हैं कि ये सब क्या होता है। तो पैराबोला का सबसे पहले देखिए कॉर्ड। पैराबोला का कॉर्ड क्या होगा,
अगर आप पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो ये पैराबोला का कॉर्ड कहलाएगा। बस पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? पैराबोला का कॉर्ड कहलाएगा। अगर यही पैराबोला का कॉर्ड फोकस से पास करे, लेकिन एकदम सीधे नहीं, 90 डिग्री के एंगल से पास नहीं कर रहा है, कहीं से बस फोकस से क्या कर रहा है? पास कर रहा है, तभी कहलाएगा फोकल कॉर्ड। ठीक है, अगर कॉर्ड, पैराबोला का कॉर्ड अगर फोकस से पास कर जा रहा है तब वो क्या कहलाएगा? फोकल कॉर्ड। डायरेक्ट्रिक्स तो आप समझ चुके हैं, फिक्स लाइन। फोकस आप समझ चुके हैं, फिक्स्ड पॉइंट। पैराबोला ये शेप हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब अगर कोई दो लाइन को आपने पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो इसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला। जैसे सर्कल में भी होता है कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। आइए दूसरा, फोकल कॉर्ड, जो फोकस से कॉर्ड पास करेगा उस कॉर्ड को क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड। ठीक है, अच्छा अब बात होती है किसकी? एलआर की, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये पैराबोला के फोकस से पास करेगा और वो भी 90 डिग्री के एंगल से। देखो ई भी फोकस से पास कर रहा है, फोकल कॉर्ड भी, लेकिन फोकल कॉर्ड 90 डिग्री के एंगल से पास नहीं कर रहा है। 90 डिग्री के एंगल से पास नहीं किया तो फोकल कॉर्ड, और 90 डिग्री के एंगल से पास कर गया तब एलआर, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेटस रेक्टम का 4a। ये लेंथ है तो ये इसलिए मोड में रखिएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सबसे जरूरी बात इसमें एक ही चीज है, y तो फॉर्मूला में होगा, x ई भी फॉर्मूला में होगा। x y का तो वैल्यू आपको देगा नहीं, क्योंकि दोनों कहां होगा? फॉर्मूला में होगा। मतलब देगा किसका वैल्यू? a। सिर्फ a के वैल्यू से पूरा पैराबोला का खेल है। अगर a मिल गया पैराबोला में सब काम हो जाएगा। और a है क्या? तो फोकस से लेके वर्टेक्स तक की दूरी को हम क्या बोले हैं? a बोले हैं। फोकस से लेके वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलना है? जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन, उसका नाम इसमें क्या देना है? वर्टेक्स। जो ओरिजिन होता है, माने जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है, उसी का नाम देना है वर्टेक्स। ठीक है, और जो हमारा लेटस रेक्टम है, एलआर है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट होगा a,2a और नीचे होगा -a,2a। ना सॉरी, नीचे क्या होगा? a,-2a। ऐसे ये कोऑर्डिनेट हमसे पूछेगा नहीं, पर ये कोऑर्डिनेट भी हमारे काम का हो सकता है। इतना ही बेसिक की बातें हैं किसके लिए? पैराबोला के लिए। अब आता है सवाल कि पैराबोला का क्वेश्चन कैसा होगा। हम पैराबोला के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे?